स्वीयान्गत साधनान्नगणयन् नानापराधान् परानेकेनैव कृपा सुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुर्ध्यानेन यद्गौरताम् तं रायोत्तरशब्दमुद्धृतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्बालमालं कृतस्व स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालम् वेणो विन्यस्तहस्तं रतिपतिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रम् रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मोक्षयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रंसिते नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। प्रभु नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। सर्वप्रथम श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए श्री विठलेश प्रभु चरण के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य आदरणीय काका जी के चरणारविंद में नमन करते हुए उपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन भगवत कृपा से एकादशी सत्संग का क्रम प्रभु की अत्यंत कृपा से प्रारंभ हुआ और मध्य में कुछ व्यवधान के बाद पुनः भगवत कृपा से इसका क्रम प्रवर्तमान हो रहा है। श्री रायचरण ने अत्यंत कृपा करके शिक्षा पत्रों का प्राकट्य किया। विशेष करके सभी जीवों के लौकिक पारलौकिक वैदिक जितने भी सब समस्याएं कहो, दुख कहो, कष्ट कहो, उन सबों का आपने इसमें निवारण किया। और वैसे शिक्षा पत्र केवल सामान्य शिक्षार्थी हो ऐसा नहीं है, अत्यंत गंभीर है। उसका गंभीरता से उसका विवेचन किया जाए, उस पे उस दृष्टि से उसको जब देखा जाए तब उसका विशेष आनंद है। केवल शिक्षा रूप से ऐसे ही सामान्य रूप से देख लो तो उसका एक सामान्य रूप से उसका आपको मिल जाएगा। गंभीरता से जब उसको हम देखें तब उसका विशेष आनंद है। तो इसी तात्पर्य से काका जी ने बड़ी कृपा करके शिक्षा पद का क्रम प्रारंभ किया। तो उसी दृष्टि से यत्किंचित जो भी उस पर दृष्टि हो जाए भगवत कृपा से
बड़ों के आशीर्वाद से जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका गंभीरता से उसका खुलासा हो सके, उस दृष्टि से अपन इस क्रम को चला रहे हैं। पिछला उपक्रम बढ़िया राकेश भैया ने बढ़िया किया, क्योंकि 15 दिन का जब गैप हो जाता है तो पुनः उसकी स्मृति होना आवश्यक है, जिससे आगे का जो हमारा विषय है वो खुल सके। तो अपना नवम शिक्षा पत्र चल रहा था, 18 श्लोक इसके हुए। और 18 श्लोकों में प्रभु के स्वरूप का वर्णन और प्रभु की लीलाओं का वर्णन। श्री रायचरण ने उसमें प्रकट किया। पिछली बार भी आपने इस चीज को विशेष कहा था कि इस चीज को समझ के चलना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का जो स्वरूप और पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म की जो लीलाएं हैं वे सब रसात्मक है, नित्य है और सदानंद है। भगवत स्वरूप और उनकी लीलाएं उनमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए श्री प्रभुचरण ने भी श्री वल्लभाचार्य चरण के नाम, स्वरूप और गुण तीनों का वर्णन आपने किया। सबका एक ही स्वरूप है। जैसा आपका स्वरूप, जैसा आपका नाम, वैसी आपकी लीला। लौकिकवत नहीं है कि किसी का नाम कुछ होता है और उसकी क्रिया कुछ अलग होती है। लौकिक में इसकी संगति नहीं बैठ सकती, अलौकिक में ही बैठेगी। प्रभु का नाम गिरधारी है तो आपने गोवर्धन धारण किया है। आज भी आप गोवर्धन धारण करके नित्य विराज रहे हैं। भक्त रक्षा, तभी तो भक्तों की रक्षा हो रही है। तो भाई रक्षा करेगा कौन? प्रभु सर्वदा गोवर्धन धारण करके विराजे हैं, तब आज हमारी रक्षा हो रही है। तो भगवत स्वरूप जैसा है, जैसे प्रभु के नाम है, वैसे ही आपके गुण है, आपकी लीलाएं हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। इस बात को खास ध्यान रखना। तो पिछली बार 8 श्लोकों में अपन ने भगवत लीलाओं का वर्णन सुना। तत्पश्चात समापन में जो मुख्य एक श्लोक था उसको पुनः स्मरण कर लें अपन कि विरहे युगपत सर्व निज लीलानुभावकम साकार नंद रूपेण व्रज भक्त अधिष्ठितम। इस सिद्धांत को मूल समझ के चलना है कि जितनी भी प्रभु का स्वरूप बताया और प्रभु की जो लीलाएं बताई, इससे हमको क्या समझना है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है वो साकार है, साक्षात स्वरूप से विराज रहे हैं। सब व्रज भक्तों के हृदय में विरात्मक स्वरूप से, साकार स्वरूप से आप वहां पर विराज रहे हैं। पिछली बार भी हमने कहा था कि जब आप व्रज भक्तों को, जब आप मथुरा पधार गए, जब उद्धव जी को आपने भेजा, उस समय उद्धव जी ने सब व्रज भक्तों के साथ संपूर्ण व्रज देश का भ्रमण किया और तत्त स्थल पे जो व्रज भक्तों के हृदय में जो भावात्मक स्वरूप विराज रहा था विरह रूप से, वो स्वरूप वहां पर साक्षात प्रकट हुआ और वहां पर लीला हुई। इसलिए व्रज यात्रा में आज भी रास लीला जो होती है उसका यही भाव है
कि उस स्थल पे वह लीला हो, क्योंकि उसी भाव से वो व्रज यात्रा की जो परंपरा चल रही है, सबसे पहले उद्धव जी के साथ ब्रज भक्तों ने संपूर्ण व्रज की परिक्रमा की। उस समय विरोहात्मक स्वरूप बाह्य प्रकट होके आपने ब्रज भक्तों को सुख का दान दिया और लीला की, तो वो साकार स्वरूप से विराज रहा है वहां पर। इस बात को हमको खास समझना है। और ब्रज भक्त हैं वो है पात्र हैं, प्रभु का स्वरूप, उनकी लीलाओं का धारण कोई नहीं कर सकता सिवाय ब्रज भक्तों के। वही एकमात्र पात्र है। उन्हीं की कृपा से जो भी हम तुच्छ एक छींटा बराबर भी कर पा रहे हैं, तो उन्हीं की कृपा से। इसलिए शाहजहां आज्ञा करते हैं कि ब्रज भक्त हैं वो सब गुरु हैं, उनकी शिक्षा से, उनकी कृपा से ही आज हमको जो प्राप्त हो रहा है वो सब उनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो वही एकमात्र पात्र है जिसमें प्रभु आप रस पधराते हैं और वो वहां पर स्थिर रहता है। रस के पात्र ब्रज भक्त हैं, ताते ब्रज भक्तन के हृदय में विरहात्मक प्रभु स्थिर रहते हैं। वो विरहात्मक जो प्रभु है वो ब्रज भक्तों के हृदय में ही स्थित रह सकते हैं, बाकी कहीं स्थित नहीं रह सकते। किसी में वो क्वालिटी ही नहीं है, वो सामर्थ्य ही नहीं है कि विरहात्मक स्वरूप को अपने हृदय में स्थित कर सके, पधरा सके, सिवाय ब्रज भक्तों के। अब जो स्वरूप हृदय में स्थित है उनका भावन किस प्रकार करना, अब उसका आगे बता रहे हैं कि प्रेम आसक्ति व्यसन कैसे हो। 19वां श्लोक है, एवं दृदीक्षा सततम स्थापनीया निजे हृदि सैवास्माकं प्रेम भावो निराग विनिवर्तकः। एवं इस प्रकार दृदीक्षा, सततम दृदीक्षा, सतत प्रभु के दर्शन की इच्छा, द्रष्टुम इच्छा दृदीक्षा, सतत प्रभु के दर्शन की इच्छा निजे अपने हृदय में स्थापनीया, स्थापित करेंगे, स्थापित करना है। और स एव अस्माकं प्रेम भावो अन्यराग विनिवर्तक, जो सतत प्रभु के दर्शन की जो इच्छा है वो इच्छा हमें अपने हृदय में स्थापित करनी है। उससे क्या होगा कि उससे हमें प्रेम भाव का उत्पन्न होगा, उसी से प्रेम भाव उत्पन्न होगा। और जब प्रेम भाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा कि अन्य राग विनिवर्तक, दूसरी जगह से हमारा मन हट जाएगा, केवल प्रभु में हमारा मन आ जाएगा। श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा, यहां पर आप राय चरण काम पुरुषार्थ को बताते हैं। कामो अरे दृदीक्षा ही मोक्ष कृष्णस्य चेत ध्रुवम। काम पुरुषार्थ क्या है? सतत प्रभु के दर्शन की इच्छा। हमने मंगला के दर्शन कर लिए तब हो गया, वहां पर अब कोई हमको जरूरत नहीं करने की। हम खाली भी बैठे हैं तो ऐसा करने, अरे कर चुके हैं, अब क्या है, ये नहीं। सतत हमें दर्शन की लालसा बनी रहे, कब प्रभु का समय हो, प्रभु दर्शन दे, जो हम प्रदर्शन करने पहुंचे। सतत प्रभु के दर्शन की इच्छा, जब सतत प्रभु के दर्शन की इच्छा हमें होगी, जब होने लगेगी स्वतः, तब समझो कि हमें प्रभु में प्रेम हुआ। अगर नहीं है तो समझो कि आपको प्रभु के अंदर प्रेम नहीं है। और उसी से लगता हुआ क्या है कि जब सतत हमारे अंदर वो इच्छा जागृत रहेगी प्रभु के दर्शन की, तब क्या होगा कि हमारा दूसरे जितने भी हमारे दूसरे काम है, संसार के, घर के, वैदिक, लौकिक, जो भी, उसमें हमारा मन नहीं लगेगा। हमारा चित्त कहाँ रहेगा? कब प्रभु के दर्शन मिले, हम प्रभु के सन्मुख पहुंचे, स्वतः हमारा अन्य राग वहां से निवर्तित हो जाएगा। हम घर में रहेंगे जरूर,
ऐसा नहीं घर छोड़ के चले जाना है, हमको मंदिर में बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। घर में हम रहेंगे परंतु वहां पर हमारी कोई प्रीति नहीं रहेगी। हमारी प्रीति कहाँ रहेगी? केवल प्रभु के दर्शन में रहेगी। ये है प्रेम भाव। इसको अरुणाचल आज्ञा कर रहे हैं कि जब ये स्थिति हमारे हृदय में हो जाए तब समझो कि प्रभु के अंदर प्रेम हुआ। ये अरुणाचल सबसे पहले प्रेम भाव बता रहे हैं। स्वरूप का वर्णन किया, लीला का वर्णन किया। अब ये सब स्वरूप का वर्णन करके, लीला का वर्णन करके, इस प्रकार के जो स्वरूप है, जो आपकी लीलाओं ऐसे जो प्रभु हैं, उनकी सतत इच्छा की प्रागट्य हो, सतत इच्छा का, उनके दर्शन की इच्छा हमारे अंदर जागृत हो, तब वो प्रेम हुआ। अब आसक्ति का बता रहे हैं। ततः स्याद आरती रधिका गेय देहिक बाधिका आसक्ति सैव मार्गेस्मिन् गृहस्था स्वास्थ्यकारिका। तथा जब ये प्रेम की स्थिति हो गई, अब इससे ऊपर क्या होगा? इसके बाद कि स्याद आरती अधिका, हमारी आरती और बढ़ेगी, प्रभु के दर्शन की आरती और ज्यादा बढ़ेगी। और फिर क्या होगा कि गेह देहिक बाधिका, जब हमारी आरती और बढ़ जाएगी तब क्या होगा कि घर में और देह में बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी। मतलब कि हमको वहां पर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, न हमको घर में अच्छा लगेगा, न हमको अपने शरीर के लिए भी कोई अच्छा नहीं लगेगा कि हम ये करें, कि हम वो करें, ये करें, ये खाएं, ये कहें, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो सबसे वहां बाधा आने चालू हो जाएगी। सैव मार्गेस्मिन्, जब ये वस्तु होने लगे इस मार्ग में, तब समझो कि आसक्ति है, तब प्रभु में आसक्ति हुई। गृहस्थ स्वास्थ्यकारी का, घर में स्थित जब होके वहां अस्वस्थता आने लगे, घर में रह के भी स्वस्थता महसूस न करो। हम घर में रहें, संसार में रहें, सब जगह जाए आए, परंतु अस्वस्थता रहे हमारे मन में, स्वस्थता न रहे, प्रसन्नता न रहे। अरे ठीक है, चलो जाना है, वो आते हैं, मन मिजाज अपना वहां जगह से क्या होता है कि यहाँ अपना मन नहीं होता तो अपन जाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु मन वहां नहीं लगता। घर में रहते हुए मन नहीं लगता, वहां मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आसक्ति कहाँ है कि प्रभु में है। ये आसक्ति का लक्षण है। तब हमारा वहां पर घर में, देह में, संसार में, वैदिक क्रियाओं में, सब में जो है कि मन वहां से हट जाए, अस्वस्थता आ जाए। खाली करना पड़े इसके लिए करो, बाकी फिर नहीं। इसमें आज्ञा करते हैं प्रेम भाव पे पीछे ग्रह कार्य तथा देह कार्य को बाद करीबे वाली आसक्ति हो। प्रेम भाव के बाद आसक्ति कैसी होती है कि घर के कामों में और वैदिक कामों में जो बाधा करे, तब समझो आसक्ति हुई। यह पुष्टि मार्ग में गृहस्थ को अस्वास्थ्य करने वाली है। और जो आसक्ति है वो परम धर्म है। सो जाकी आरती प्रभु पर है, सो गृहस्थ घर में कैसे स्वास्थ्य रहे। और जो घर में स्वास्थ्य है, जाको ग्रह में स्वास्थ्य जाको मन है, सो वह पुष्टि मार्ग में कौन बाती स्वस्थ रहे। भाई अगर आप घर में अगर स्वस्थता महसूस करते हो, घर में आपका मन लग रहा है, संसारिक कामों में आपका मन लग रहा है, वैदिक रीति रिवाजों में आपका मन लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके प्रभु का कार्य में, प्रभु की सेवा में मन लगना नहीं है। वो मन नहीं लग सकता, निश्चित बात है।
दोनों जगह एक साथ मन नहीं लग सकता, ये स्पष्ट प्रमाण है इसका। अगर एक जगह वास्तविक मन लगा है तो एक जगह आपको अस्वस्थता होनी ही होनी है। अगर प्रभु में स्वस्थता है तो घर में अस्वस्थता रहेगी, अगर घर में स्वस्थता है तो प्रभु में सेवा में अस्वस्थता रहेगी, ये निश्चित बात है। और जब प्रभु में स्वस्थता रहे और घर में अस्वस्थता रहे तो समझो कि प्रभु ने कृपा करके आसक्ति का दान हमें किया, और आसक्ति है वो परम धर्म है, पुष्टि मार्ग में परम धर्म है। इसलिए आता है ना षोडश ग्रंथ में कि लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यात्, स्पष्ट आचार्य आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्गी को लौकिक में और वैदिक में कैसे करना, कि कापट्यात्, कपटता से करना। कपटता किसको कहते हैं? कपटता उसको कही जाती है कि जहां पर हम करें तो सही उस कार्य को, परंतु उसमें मन हमारा जरा भी ना हो, केवल करने क्रिया मात्र से हम करें। भाई उसने बुलाया, उसके यहाँ प्रसंग है, चलो जाना पड़ेगा, वो आते हैं, लेकिन हमारा मन वहां पर ना रहे, हम कपट करके जाएं, चलो दिखाने के लिए जा रहे हैं, वास्तविक नहीं जा रहे हैं, उसका मन रखने के लिए जा रहे हैं हम, ये हमारे अंदर कपट है। लौकिक में भी इसी प्रकार हमें करना है और वैदिक में भी इसी प्रकार करना है, क्योंकि वहां पर अगर हम मन से करेंगे तो यहाँ पर बाधा, प्रभु की सेवा में, प्रभु के भजन में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए वहां अगर मन लगा हुआ है तो वहां पर कभी स्वस्थता आ ही नहीं सकती है, ये निश्चित बात है। तासो देह संबंधी लौकिक वैदिक क्रिया भली भांति सो न बनेगी। जब आसक्ति हो जाएगी तो ये सहज है कि लौकिक वैदिक जितनी भी क्रिया है वो सहजता से नहीं बन सकती है, ये आसक्ति धर्म है। उसमें समस्या आनी ही आनी है, निश्चित बात है। चाहे अपन कितना भी मन को बनावे पर वहां समस्या उत्पन्न होगी, चाहे कोई सामने वाला समझ पावे कि ना समझ पावे, अपन ही समझेंगे, परंतु बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अब व्यसन बता रहे हैं कि व्यसन की स्थिति क्या है। परितापोदयस् तस्मात् सर्व विस्मृति कारक स एव व्यसनम यत्र प्रपंच स्फूर्ति नाशनम। जब आसक्ति धर्म हमको प्रभु की कृपा से प्राप्त होगा, जब आसक्ति प्रभु में हो जाएगी, जब संसार में वैदिक कार्यों में अस्वास्थ्यता आ जाएगी, बाधा उत्पन्न होने लगेगी, तब क्या होगा कि परितापोदय, एक प्रकार का ताप उत्पन्न होगा, एक प्रकार की, जिसको कहना चाहिए कि एक प्रकार के तड़प उत्पन्न होगी हमारे अंदर। वो तड़प क्या होगी कि सर्व विस्मृति कारक। जब वो तड़प उत्पन्न होगी तो सब विस्मृति हो जाएगी, सब कुछ हमारा छूट जाएगा, फिर हमको कहीं अच्छा नहीं लगने वाला। जो हम बेमन से भी कर रहे हैं वो भी हम छोड़ देंगे, वो भी हम नहीं करेंगे। और तब क्या होगा कि सएव व्यसनम, वही व्यसन है। यत्र प्रपंच स्फूर्ति नाशनम, जब व्यसन हो जाएगा तब प्रपंच की स्फूर्ति का भी नाश हो जाएगा। ये है व्यसन। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत आसक्ति निरोध बताया है। प्रपंच की भी वहां पर विस्मृति हो जाए तब समझो कि व्यसन हुआ। और जब व्यसन हो जाएगा तो आपको सब चीज में विस्मृति हो जाएगी, कहीं भी आपका मन लगना ही नहीं, आप करोगे ही नहीं। जो आप थोड़ा बहुत कर भी रहे थे बेमन से, वो भी आप नहीं करोगे, उसको भी आप छोड़ दोगे, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यसन आपका वहां हो गया है। जब प्रभु दया करके आसक्ति के पश्चात प्रभु दया करके आरती दान करते हैं, विशेष विप्रयोग होए, ये आरती कैसी, तब कैसी है, विप्रयोग का दान।
जब आसक्ति होती है ना, तब प्रभु विप्रयोग का दान करते हैं। जैसे कुम्मन दास जी, आपकी परम आसक्ति श्री गोवर्धन धर्म में, श्री गोवर्धन धर्म आपको विप्रयोग का आपको दान किया। श्री गुसाई जी आपको ले गए साथ में, नहीं तो गुसाई जी, क्या गुसाई जी नहीं जानते थे कि आपकी क्या स्थिति है? ऐसा तो था नहीं, श्री गुसाई जी जानते थे कि आपकी क्या स्थिति, आप नहीं रह पाएंगे। परंतु विप्रयोग का दान जो हुआ उसका ये स्वरूप है कि आप साथ में ले गए कि चलो कुमनदास जी साथ में हमारे साथ चलो परदेश। तो चले, केवल मुखारविंद जतीपुरा से और अप्सरा पे डेरा हुए और उत्थापन का राजभोग करके आए हैं। उत्थापन का समय हुआ और जैसे ही समय हुआ अश्रु की धार बहने चलेगी। कई दिन वैजु गए बिनु देखे, ये स्थिति। विरह का दान प्रभु ने किया, तो वो विरह का दान जब हुआ तब उनको कहीं श्री गुसाई जी के साथ थे। वो सोचो, किसी दूसरे के साथ नहीं थे, वो गुसाई जी के साथ थे, गुसाई जी की सम्मुखता में थे। पर उनको कहीं मन नहीं लगा। जैसे ही आज्ञा मिली दौड़ते हुए भागे सीधे गोवर्धन धरण के पास। ये स्थिति व्यसन की है। वहां सब कुछ विस्मृत हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता, केवल प्रभु जिसमें व्यसन है हमारा, बस वही समझ में आते हैं और कुछ नहीं दिखता। प्रपंच का भी वहां नाश हो जाता है, प्रपंच की विस्मृति हो जाती है, उसका नाश नहीं, उसकी विस्मृति हो जाती है। जब प्रभु विप्रयोग को दान करें, देह संबंधी सर्व कार्य की विस्मृति होए, तब विप्रयोग भयो जानिए। जब सब कार्य की विस्मृति हो जाए, बिल्कुल सब कार्य छूट जाए, पहुंचो, तब समझो कि व्यसन हुआ। यह व्यसन को स्वरूप है, ता व्यसन न करके प्रपंच की स्फूर्ति को नाश होए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का है कि प्रपंच की स्फूर्ति का जो नाश बताया है, प्रपंच है वो क्या है? पहले भी कई बार आ चुका है, काका जी बता चुके हैं कि प्रपंच का मतलब होता है, दार्शनिक भाषा में उसको कहते हैं जो पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसको कहा जाता है प्रपंच। तो जो प्रपंच है, प्रपंचो भगवत कार्य, ऐसी महाप्रभु आज्ञा करते हैं। प्रपंच क्या है कि भगवत कार्य है। तो उसकी भी स्मृति हो जाना, अर्थात कि ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष। जब सैद्धांतिक दृष्टि विचार करेंगे तो ब्रह्म दृष्टि का जब उत्कर्ष हो जाएगा, तब प्रपंच की भी स्मृति हो जाएगी। इसको भाष्य में श्री आचार्य चरण ने थोड़ा सा दिया है, उस पर थोड़ा सा पर विचार कर, ज़्यादा तो गहरे में नहीं उतरेंगे, बहुत गहरा विषय है। ब्रह्म सूत्र में सूत्र आता है कि ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात, ब्रह्म दृष्टि का जब उत्कर्ष हो जाना, जब ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष हो जाता है, तब क्या स्थिति होती है कि वहां पर सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। फिर उसको कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ ब्रह्ममय ही दिखता है। फिर वहां उसको ये जड़ वस्तु है, ये चैतन्य वस्तु है, कुछ नहीं समझ में आता है। केवल क्या समझ में आता है? ये ब्रह्म प्रभु है, भगवान है, ब्रह्ममय हो जाना, वो ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष। परंतु इसमें ये समझने का है कि जब ब्रह्म दृष्टि का जो उत्कर्ष है, वो वहां पर ब्रह्मात्मकता का स्वरूप बताने के लिए होता है, उसको समझने के लिए होता है, न कि प्रतीक रूप से ब्रह्म का प्रतीक रूप है, इस प्रकार से ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष नहीं होता। वो ज्ञान मार्ग में होता है, जो प्रतीकोपासना होती है। जब ज्ञान मार्ग में ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष होता है, तो वहां पर क्या होता है कि प्रतीक रूप से ये सब ब्रह्म के प्रतीक हैं
और उनको मुक्ति प्राप्त होती है, वो सब ब्रह्म के प्रतीक रूप से उसको समझने लगते हैं। जब मुक्ति की स्थिति उसकी आ जाती है, ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष जब उसका हो जाता है, परंतु श्री आचार्य आज्ञा करते हैं कि वहां पर जो ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष है वो प्रतीक रूप से नहीं है। इस बात को ध्यान देना, किस रूप से, क्यों नहीं है, क्योंकि जो संपूर्ण शुद्धाद्वैत सिद्धांत में जो संपूर्ण जगत है, जो संपूर्ण चैतन्य रूप जो जीव है, वो सब ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म से ही उत्पन्न है। जो कार्य है वो ब्रह्म रूप अपने कारण के अंदर समन्वित है। इस बात को खास ध्यान देना। प्रतीक रूप कहां होगा कि ज्ञान मार्ग में होगा, वहां पर ब्रह्म को, स्वयं ब्रह्म संपूर्ण जगत का कर्ता जो श्री आचार्य आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म है, उसी से वही जगत रूप में परिणित होता है, वही संपूर्ण जगत का कर्ता है। परंतु वहां पर वो नहीं मानते, वहां वो माया संबंध से मानते हैं कि ब्रह्म तो जड़ है, कुछ नहीं करता है, माया सब करती है। परंतु इसको समझने की बात है कि अपने यहाँ क्या है कि सब कुछ ब्रह्ममय है। यहाँ पर पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि कार्यस्य कारणात्मकत्वेन प्रपंचस्य ब्रह्मात्मकतया वस्तुतो ब्रह्मात्मकत्वस्य श्रुत्य विपरीतत्वात्। जो कार्य है वो कारणात्मकत्वेन प्रपंचस्य, जो जगत कार्य है वो कारणात्मक है, ब्रह्म के अंदर ही है, ब्रह्म में ही है, इसलिए वो प्रतीक रूप से वहां नहीं हो सकता है। वहां तो ब्रह्मात्मक दृष्टि होगी, वही ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष वास्तविक है। क्यों? इसका प्रमाण दिया, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासीत। ये यहाँ पर छांदोग्य की श्रुति आती है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, संपूर्ण जितना सब कुछ, सर्वम खलु इति निश्चयेन, खलु मतलब होता है निश्चय करके, ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है। तज्जलान अर्थात तज्ज, ज से जायते, ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, जायते, तज्जलान, फिर ल अर्थात लियते, उसी में प्रवेश करता है, ब्रह्म से ही निकलता है। श्रुति कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जन्माद्यस्य यतः, और फिर लियते अर्थात उसी के अंदर प्रवेश करता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, संपूर्ण जितना जगत है जब लय होगा तो ब्रह्म में ही चला जाएगा, सब ब्रह्म में ही जाएगा। और फिर तंचला न अर्थात अनीति अर्थात स्थिति, अर्थात तीनों चीज ब्रह्म से हुई, उसका निकलना ब्रह्म से, फिर उसका जाना ब्रह्म में, और उसकी स्थिति भी ब्रह्म में, तीनों चीज ब्रह्म में है। इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासित। इस प्रकार जब ब्रह्म को समझो, उसकी उपासना करना है, प्रतीक की उपासना नहीं करना है। इस बात को समझने का है। केवल ब्रह्म का जगत प्रतीक रूप नहीं है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है, इस बात को समझना है, तब ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष हुआ। यहाँ पर हमको ये जड़ है, ये सब प्रपंच है, क्या है, आज घड़ा है, कपड़ा है, ये सब क्या है, सब प्रपंच है। तो ये प्रपंच की स्मृति हो जाए, अर्थात वो हमको घड़ा है या ये कपड़ा है, ये जमीन कुछ ना दिखे, सब ब्रह्मात्मक ही दिखना, इसको कहते हैं प्रपंच की स्मृति। सब कुछ ब्रह्मात्मक हो जाए, जो श्री भागवत आज्ञा कर रही है। इदम ही विश्वम भगवान, तीन प्रकार का बताया कि पहले, सबसे पहला क्या बताया कि इदम ही विश्वम भगवान, यह जो विश्व है वो कैसा है कि भगवान है, साक्षात भगवत स्वरूप है। ये सबसे पहली श्रेणी, उच्च श्रेणी ये है कि संपूर्ण ब्रह्मात्मक मानना। फिर दूसरी श्रेणी क्या है कि भगवान एव,
ये सब जितना भी दिख रहा है प्रपंच, ये भगवान के समान है। सबसे पहले क्या होता है कि इदम ही विश्वम भगवान, ये प्रथम श्रेणी। दूसरी श्रेणी क्या आई? इदम ही विश्वम भगवान इव, अर्थात उसके समान है, ब्रह्मात्मक नहीं है, उनके समान है, ये दूसरी श्रेणी है। और तीसरी श्रेणी क्या है कि इदम ही विश्वम भगवान इव इतर, ये सब जितना भी ये भगवान से अलग है, ये सबसे तृतीय श्रेणी है। तो उनको सर्वप्रथम श्रेणी शायद आज्ञा करते हैं कि नहीं, संपूर्ण जगत, संपूर्ण जितना, चाहे वो चिदंश जीव हो चाहे वो जड़ हो, सब ब्रह्मात्मक है। इस चीज को समझो। जब ये दृष्टि वास्तविक तुम्हारी हो जाएगी तब ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष होगा, वो वास्तविक उत्कर्ष है। तुम केवल प्रतीक मान रहे हो तो वास्तविक उत्कर्ष नहीं है। तो जब व्यसन की स्थिति आ जाती है तब ये स्थिति हो जाती है कि सब कुछ ब्रह्मात्मक दर्शन होता है। वहां पर कुछ नहीं दिखता हमें, ये प्रपंच है कि क्या है, कुछ नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप है। ये है व्यसन की स्थिति। दार्शनिक रूप से हम विचार करें तब। इसलिए यहां पर आज्ञा करते हैं आप कि प्रपंच की स्फूर्ति को नाश होए, केवल प्रभु पर तन्मयता होए, तब व्यसन भयो मानिए। तो ये प्रपंच की स्मृति हो जाएगी जब आपकी स्थिति आ जाएगी। और जब ये स्थिति हो गई तब क्या होगा कि एवं विधस्तुत्र विदो भावो निस्साधनो मतः अतस्तु दुर्लभा लोके तत्प्राप्ति भजताम नृणाम। जब इस प्रकार प्रेम, आसक्ति और व्यसन जब आपकी स्थिति हो गई, तीनों हो गया, तब क्या होगा कि ये तीनों भाव का दाह जब हो गया तब निस्साधनता आपके अंदर स्वतः आ जाएगी। जब प्रेम, आसक्ति और व्यसन की स्थिति हो गई तब आपके अंदर निस्साधनता स्वतः प्रवेश कर जाएगी। अतस्तु दुर्लभा लोके तत्प्राप्ति भजते नृणाम, वो बड़ी दुर्लभ है। इन तीनों भावों का दान, निस्साधनता आना बड़ा ही दुर्लभ है, जल्दी नहीं आता। जब प्रभु कृपा करते हैं तभी आता है। तब आज्ञा करते हैं कि या भांति मन वचन क्रिया करी, तीन प्रकार को भाव सिद्ध हो तब निस्साधन हो जाए। जब तीनों प्रकार का भाव, प्रेम, आसक्ति, व्यसन का जब सिद्ध हो जाता है तब वो निस्साधन हो जाता है। या भांति निस्साधन होए, या लोक में दुर्लभ निरंतर जो श्री कृष्ण की सेवा किए करे तब निस्साधन होए। इसका स्पष्ट प्रमाण श्रीमद् भागवत रास पंचाध्यायी। सबसे पहले लघु रास, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कुरु नीवी स्तना लबन नखाग्र पाते, इससे आपने संयोग का दान किया मुझ भक्तों को। तत्पश्चात विप्रयोग का दान किया, आप अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हुए तब वहां पर तीन आदेश हुए जो कि भूम विद्या में, छांदोग्य उपनिषद में भूम विद्या में स्पष्ट रूप से आते हैं, बताए गए हैं। तीन आदेश हुए। सबसे पहले क्या हुआ कि इदमकार आदेश। सबसे पहले इदमकार आदेश हुआ कि ये जो जड़ वस्तु है वो सब भगवतमय है। वृक्ष से भी पूछने लगी, सबसे पूछने लगी, उनको इदमकार आदेश हो गया। जो सब जड़ पदार्थ थे वो सब ब्रह्मात्मकता उनकी आने लगी। तत्पश्चात क्या हुआ, अहंकारादेश। कृष्णो हम पश्यद गतिम ललिताम इति तन्मना।
स्वयं अपने आप को कृष्ण मानने लगी, वो आत्मादेश हुआ। आत्मैव अधस्तात् आत्मैव उपरिष्टात् आत्मैव पश्चात् आत्मैव पुरस्तात्। स्वयं उनको अर्थात जो चैतन्य, जो चिदंश, उसका उसमें ब्रह्मात्मकता सिद्ध हुई। सबसे पहले सदंश में हुई, तत्पश्चात चिदंश में हुई, स्वयं को ही ब्रह्म मानने लगी और लीला करने लगी। जो लीला प्रभु ने की वही सब लीला स्वयं करने लगी। ये हुआ आत्मादेश। तत्पश्चात क्या हुआ? दूसरा हुआ अहंकारादेश, तब तीसरा हुआ आत्मादेश। वो क्या हुआ? आत्मैव अधस्तात् आत्मैव उपरिष्टात् आत्मैव पश्चात् आत्मैव पुरस्तात्। ये स्थिति आ गई उनकी ब्रह्म दृष्टि उत्कर्ष की। जो ब्रह्म दृष्टि का उत्कर्ष बताया, जो संपूर्ण आत्मस्वरूप, सब कुछ आत्मस्वरूप हो गया। इधर भी आत्मा है, उधर भी आत्मा है, पीछे भी आत्मा है, सब कुछ चारों तरफ ब्रह्ममय हो गया। जब ब्रह्ममय हो गया, जब तीनों भावों का दान उनको हो गया, तब उनकी स्थिति क्या हुई? तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका तद गुणान एवं गायंतो नात्मा गालानि सस्मरो। तन्मय हो गई उनकी क्रिया, उनका वचन, उनका मन, सब कुछ ब्रह्ममय हो गया, कुछ भी बलक नहीं रहा। तब क्या हुआ कि तब उनको निस्साधनता का दान हुआ। नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित् भक्तानां दैन्यमेवेकं हरितोषण साधनम। श्री महाप्रभु जी कारिका देते हैं वहां पे, जब तीनों आदेश हो गए, गोपी गीत हो गया, तब भी प्रभु प्रकट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि निस्साधनता नहीं आई थी उनके अंदर। था कि हम प्रभु को खोज लेंगे, तब तक प्रभु प्रकट नहीं हुए। प्रभु कब प्रकट हुए? कि जब निस्साधनता आ गई। रुदुस्वनम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के केवल रुदन करने लगी। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब हमको लगता है प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। जब बिल्कुल सब साधन उनके चले गए, तब आचार्य आज्ञा करते हैं, नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित्। किसी साधन से प्रभु प्रसन्न नहीं हो सकते। कैसे प्रभु प्रसन्न होते हैं? भक्तानां दैन्यमेवेकम, एकमात्र दैन्य। जब हमारे अंदर दैन्य आएगा, साधनता आएगी, दैन्यता आएगी, तब प्रभु प्रगटेंगे। तब जब दैन्य हुआ, तब वहां पर तासामावे भूछोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरक सगवी साक्षात मनमथ मनमथ, तब प्रभु वहां पर पधार गए। तो यहां पर यही आज्ञा कर रहे हैं आपको, निस्साधनता आवे। जब तीनों भाव प्राप्त हो जाए, तब वाकु निस्साधनता प्राप्त हो। तब निस्साधनता प्राप्त हुई, तब प्रभु का दर्शन हुआ, तब प्रभु पधारे, तब वो हमारी पूर्णता हुई। न तो पहले पूर्णता नहीं हो सकती। यह है व्यसन का स्वरूप। अब उसके आगे आज्ञा कर रहे हैं कि ये प्रकार, इस प्रकार का दान कैसे होगा। सब प्रकार को बता दिया, लेकिन ये दान होगा कैसे जीवों में, कैसे हो सकता है? वो संभव नहीं है। तो आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं, चक्रे करुणया कृष्णो भावात्मास्यम तथा विदम मूर्तिमत भाव संबंधात तत्प्राप्ति रीति वेदय। यहाँ पर राजन आज्ञा करते हैं कि कृष्णो, भगवान श्री कृष्ण करुणया, अत्यंत करुणा करके, कृपा करके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भावात्मा है। भावात्मक स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण भावात्मा जो है, वो अत्यंत कृपा करके आस्यम तथा विदम चक्रे, अपने ही आस्य स्वरूप,
श्री वल्लभाचार्य चरण को आपने प्रकट किया। मूर्तिवत भाव संबंधात तत्प्राप्ति हृदय वेदय। और तब जो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण, वो साक्षात जो वल्लभाचार्य चरण का जो स्वरूप, साक्षात मूर्तिमान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का, उस संबंध से तत्प्राप्ति वेदय, उसकी उनकी कृपा हो, जब उनकी प्राप्ति हो तब ये प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसीलिए स्वयं जो भावात्मा जो भगवान श्री कृष्ण है, उन भावात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही आस्ति का प्रकट किया, क्योंकि और कोई दूसरा नहीं दे सकता। ऐसी कृपा, ऐसे भावों का दान कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपने स्वयं अपने मुखारविंद स्वरूप ही प्रकट किया, और भावात्मा कृष्ण ने। यहाँ पर आज्ञा करते हैं कि यह भाव विधि पूर्वक कब सिद्ध हुए? जब श्री कृष्ण भावात्मक के मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा होए, तब भाव सिद्ध होए। भाव सिद्ध भयो कब जानिए? जब श्री कृष्ण स्वरूप मूर्तिमान है। यह भाव सिद्ध रहे जो यही साक्षात कृष्ण है, तब हो सकता है। केवल श्री आचार्य स्वरूप तो मानो, ऐसे नहीं होगा। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म महाप्रभु जी ही है, यही साक्षात कृष्ण है, यही हमको देंगे। जब ऐसी दृढ़ता हो तब ये भाव सिद्ध होगा, नहीं तो भाव सिद्ध नहीं हो सकता। मन वचन क्रिया करी भाव होए तब प्राप्त होए, ऐसी दृढ़ता। अब यहां पर थोड़ा सा हम समझेंगे कि श्री आचार्य चरण का प्रागट्य का स्वरूप थोड़ा समझेंगे तब ये खुलेगा। यहां पर भावात्मा दिया है। एक तो इसका अर्थ ये है कि भावात्मक मुखारविंद रूप जैसे श्री मदाचार्य जी को प्रकट किए, भावात्मक मुखारविंद रूप, अथवा भावात्माख्यम, जो स्वयं भावात्मक है, जिनका नाम ही है। ऐसे कौन? कि श्री आचार्य जी स्वयं जो भावात्मक हैं। भावात्मक क्यों कहा है यहां पर? क्योंकि श्री आचार्य चरण का जो प्रागट्य है वो कैसे हुआ कि जब प्रिया प्रीतम को बहुत गाढ़ मान हो गया। ऐसे तो रोज का क्रम है कि स्वामी जी को मान हो प्रभु छुड़ावे, प्रभु को मान हो स्वामी जी छुड़ावे, परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि ठाकुर जी को स्वामी जी को दोनों को मान हो गया। अब छुड़ावे कौन? अब किसकी स्थिति जो वो छुड़ा सके? किसी की स्थिति नहीं है वहां पर। और जब मान हो गया तो अंदर से दोनों को संयोग की इच्छा, पर ऊपर से मान है। कौन पहले जाके मनावे, कौन आगे बढ़े, वो हो नहीं सकता। तब वो जो अंदर विरह, प्रिया प्रीतम का जो एक विरह, उस विरहात्मक स्वरूप जो ठाकुर जी के अंदर से स्वामी जी का विरहात्मक स्वरूप, और स्वामी जी के अंदर जो ठाकुर जी का विरह, उन दोनों विरहात्मक स्वरूप से जो उस अग्नि से, उन दोनों के मेल से जो प्रकट हुआ, वो है भावात्मक। इसीलिए कहा कि वो श्री आचार्य चरण का स्वरूप है। इसलिए आता है ना, सौंदर्यम निज रदगतम प्रकटितम स्त्री गुण भावात्मकम। एक तो ये स्वरूप स्त्री गुण भावात्मकम, पुरूपम च पुनस्तदंतर्गतम प्रावि विशस्वप्रिय संश्लिष्टा उभयोर बभौ। संश्लिष्ट रूप से दोनों का, स्वामी जी का विरात्मक स्वरूप, श्री ठाकुर जी के विरात्मक अंदर स्वामी जी का स्वरूप, वो संश्लिष्ट होकर के जो श्री वल्लभाचार्य चरण का प्रकट हुआ, वो है श्री वल्लभाचार्य चरण का स्वरूप। इसलिए यहां पर कहा कि भावात्मा, जो भावात्मा है, जो कृष्ण के अंदर, भगवान के अंदर, स्वामी जी के अंदर भी जो भाव रूप से विराजमान है, जो उनकी जो भावात्मा है,
वो है श्री महाप्रभु जी। इसलिए जब श्री महाप्रभु जी कृपा करे तब इस भाव का दान हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसी भाव से आप प्रकट हुए हैं, उसी भाव से तो आप प्रकट हुए हैं, इसलिए वही वो भाव का दान कर सकते हैं, बाकी कोई दान नहीं कर सकता। इसलिए साक्षात प्रभु ने अपने भावात्मा स्वरूप से अंदर से वो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण का प्रकट किया आस्य स्वरूप से, और वही एकमात्र इन भाव का दान करने में समर्थ है, बाकी कोई नहीं है। इसलिए यहां पर कहा कि जब साक्षात श्री कृष्ण भावात्मक हमारे पति हैं, यह मन वचन क्रिया करी भाव होए तब प्राप्त हो। यह भाव कैसे होए? तो आगे कहते हैं साक्षात उसमें पति रूप मानना, साक्षात वो हमारे भगवत स्वरूप है और वही दान कर सकते हैं। दृढ़ता रखोगे तब वो हमें प्राप्त होगा। अब आगे बता रहे हैं कि प्रमेय बल तो नान्यत साधनम तत्र भाव्यताम अतः सर्वै प्रकर्तव्यो निजाचार्य पदाश्रय। इस भाव को दान करने के जो दान होगा वो कैसे होगा कि प्रमेय बलतः, केवल मात्र प्रमेय बल से, प्रमेय बल से ही ये भाव दान हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। अतः सर्वै प्रकर्तव्यो निजाचार्य पदाश्रय। इसलिए हमारे जो निज आचार्य हैं, जो आचार्य चरण हैं, उनके चरणारविंद का आश्रय जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये भाव हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ऐसो भाव जीव के साधनते न होए। प्रभु के स्वरूप में ऐसा भाव हम अपने साधन से कर ले, हम कोई बहुत पढ़ के कर ले तो नहीं हो सकता है। हम सोचे ग्रंथ पढ़ के हमारा ऐसा भाव हो जाए, बहुत विद्वान हम हो गए तो ऐसा भाव हमको हो जाए, नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता है कि प्रमेय बलतः, जब प्रभु अपने प्रमेय बल से कृपा करेंगे तब वो साध्य होगा। श्री कृष्ण ही प्रमेय बल से भाव को दान करें तब ही भाव हो। ताते पुष्टि मार्ग की रीति सो तन मन धन सो प्रीति से ही सेवा करे। जब प्रभु स्वयं अनुग्रह करेंगे, माता है ना, श्रुति कहती है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वेश विनुते तेन लभ्य। सस्वर वेदाध्ययन करो जो जो से तुमको प्रभु प्राप्त हो जाए, नहीं हो सकता है। बहुत प्रवचन करने से, बहुत ज्ञान करने से प्रभु प्राप्त हो जाए, नहीं हो सकता है। कैसे होगा कि जब स्वयं प्रभु अनुग्रह करके प्रमेय बल से जब उस जीव का ग्रहण करेंगे तब वो भाव प्रभु, तब वो भाव हमें प्रभु के अंदर आएगा, तभी वो भाव हमारे अंदर उपज सकता है, नहीं तो नहीं उपज सकता। जब प्रभु स्वयं दान करेंगे कृपा करके प्रमेय बल से, तब होगा। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य चरण के आप साक्षात वही स्वरूप हैं, उनके चरण कमल का आश्रय हमें सतत करना है कि जिससे वो कृपा करके हमें इस प्रकार का आसक्ति व्यसन, प्रेम आसक्ति व्यसन निस्साधनता का दान हमारे अंदर हो सके। हाँ, 25वां श्लोक। तद भावेन वै भावी फल में तन्न संशय अतएवास्मदीशस्तु ग्रंथे श्री वल्लभाष्टके। इसमें दो श्लोक एक साथ हैं। स्वामी श्री वल्लभेते पद्ये खिल मुदीरितम तदाश्रयो न वचनहि किंतु मूर्तन मार्ग निष्ठया। अब वल्लभाचार्य यहाँ पर आज्ञा करते हैं, बड़ी सुंदर आज्ञा हो रही है। इसमें कई लोगों को शिक्षा मिलेगी जो अपने मन से सेवा कर लेते हैं
अपने मन से कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं, अपने मन से कोई भी भाव उत्पन्न कर लेते हैं, वह अपने अपने मन के अपने भाव की सेवा नहीं है। इसका जवाब भी राजन आगे देंगे। तद भावे, जो पहले बताया, इस प्रकार चरण कमल का आश्रय अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होगा? न भावी, तो हमें इसका दान नहीं हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर जब तक हम चरण कमल का आश्रय नहीं करेंगे तब तक हमें निस्साधनता का जो दान है वो प्रभु हमें नहीं कर सकते। शाहजहाँ चरण के कमलों में, उनके चरण कमल में जब दृढ़ आश्रय करेंगे, विश्वास रखेंगे, तब हमें निस्साधनता का दान होगा। अतएवास्मदीशेस्तु ग्रंथे श्री वल्लभाष्टके, इसीलिए श्री प्रभुचरण ने वल्लभाष्टक में इसको प्रमाणित किया है। क्या किया है कि स्वामिन् श्री वल्लभाग्ने क्षणमपि भवतः सन्निधाने कृपातः प्राण प्रेष्ट प्रजाधीश्वर वदन दृदीक्षाति तापोजनेषु यत् प्रादुर्भाव माप्नोत्प्रचुतरमिदं दृष्टुपत्सादपीतं दृष्टेप्यस्मिन् मुखेन्दौ प्रचुतरमुदे देव तच्चित्रमेतत्। ये श्री प्रभुचरण आज्ञा करते हैं। अब यहाँ पर महाराज बता रहे हैं कि ऊपर कहे ता भांति श्री आचार्य जी के चरणार बिंदु को आश्रय करी भगवत सेवा करे, तब श्री आचार्य जी भावदान करें, नहीं तो भावदान नहीं हो सकता। तब भावात्मक रस में तद्रूप हो जाए। जब श्री आचार्य चरण को पूर्ण पुरुषोत्तमत्व स्वरूप समझकर आप ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप ही हमको भाव का दान कर सकते हैं, जब हम करेंगे, उनके सेवन करेंगे, तब प्रभु हमें तद्रूप बना देंगे। उसमें हम उस रस में, भगवत सेवा में, भगवत भजन में डूब जाएंगे। तब यह पुष्टिमार्ग फल की निश्चय प्राप्ति हो जाए। अब इसको श्री वल्लभाष्टक में आप आज्ञा करते हैं। कैसे? कि स्वामी श्री वल्लभाग्ने, जो हमारे स्वामी, कौन के श्री वल्लभ रूप अग्नि स्वरूप जो वल्लभ है, वो क्षणमपि भवतः, उनके क्षण मात्र से सन्मुखता से क्या क्या कर रहे हैं आप कि स्वामी श्री वल्लभाग्ने क्षणमपि भवतः, अगर श्री वल्लभाचार्य जी की क्षण मात्र भी अगर सन्मुखता हम कर लें तो क्या होता है? क्षणमपि भवतः सन्निधान है, उनका क्षण मात्र भी अगर सन्निधान प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? क्षणमपि भवतः सन्निधाने कृपातः प्राण प्रेष्ठ प्रजाधीश्वर, जो प्राण प्रेष्ठ हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्राण प्रेष्ठ, प्राणों से भी प्रिय जो प्राण प्रेष्ठ प्रजाधीश्वर हैं, उनके वदन दीक्षाति तापो जनेषु, उनके वदन के दर्शन की सतत इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। जो प्रजाधीश्वर, जो भगवान है, उनके वदन दीक्षाति ताप, उनके वदन के दर्शन की इच्छा का ताप हमारे अंदर स्फुरायमान हो जाता है। अब यहां पर आज्ञा करते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि भाई ताप जो अग्नि है, जिस प्रकार से लौकिक अग्नि होती है, जो लौकिक जो अग्नि ताप देती है, उसका हेतु कौन है? वो कहां से आती है? ईंधन से आती है, ईंधन में अग्नि होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ताप देने वाले वो कौन है? श्री महाप्रभु जी हैं। श्री महाप्रभु जी का क्षण मात्र भी अगर हम सन्निधान हमें प्राप्त हो जाए तो हमें प्रभु के दर्शन की, प्रभु के सतत मुखारविंद के दर्शन का जो ताप है वो हमारे अंदर आ जाएगा, उस ताप का दान हो जाएगा। इसीलिए श्री आचार्य चरण विप्रयोग का दान करते हैं।
जो ब्रह्म संबंध है वो क्या है? और राजन क्या करते हैं नाष्टक की टीका में कि ब्रह्म संबंध दानेन भक्ता नाम भाववर्धका। जब हमें प्रभु के सन्मुख ब्रह्म संबंध का दान होता है श्री आचार्य जी की कृपा से, उनकी आड़ी से, तब हमें विप्रयोग का दान होता है और हमारे अंदर, भक्तों के अंदर भाव का वर्धन होता है। तो श्री वल्लभाचार्य इसलिए विप्रयोग के स्वरूप है, विप्रयोग अग्नि के स्वरूप है। आपके अंदर वो ताप है, उष्णत्व का स्वभाव, प्रतिशिचर वचः, आपका इसलिए उष्ण स्वभाव है कि आपके सन्निधान मात्र से जीव के अंदर वो प्रभु के दर्शन का ताप उपज जाता है। परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जैसे लौकिक अग्नि के सन्मुख रहो तब तक तो ताप है, जब उससे तुम हट जाओगे तब ताप कहाँ है? तब तो ताप है नहीं। जब तक कोयला जल रहा है तुम उसके सामने खड़े हो तब तक तुमको ताप मिल रहा है, जब वहां से हटे तो ताप खत्म। तो इसका मतलब यहाँ भी ऐसे ही है कि श्री वल्लभाचार्य चरण के सन्मुख रहेंगे तब तक तो ताप है, फिर ताप कहाँ आएगा? फिर तो वही स्थिति हो गई। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लौकिक अग्नि स्वरूप श्री वल्लभाचार्य चरण की अग्नि नहीं है आपकी, इस बात को ध्यान रखो। यह लौकिक अग्नि है। ये कैसी है? यत् प्रादुर्भाव मापनोत् विचित्रमिदम्। जब हम श्री वल्लभाचार्य चरण के सन्मुख में खड़े हैं तब तो उनकी कृपा से हमको जो दान हो जाता है, वो जो दान हमारे अंदर हुआ वो सतत प्रवर्तमान रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम वहां से हट गए कि सन्मुख तुम नहीं हो तो तुमको ताप नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये लौकिक अग्नि नहीं है, यह लौकिक अग्नि है। क्षणमपि भवतः सन्निधाने कृपातः प्राण प्रेष्ठ प्रजाधीश्वर वदन दीक्षाति तापो जनेषु यत् प्रादुर्भाव मापनोत्पिचितरमिदं यत्तु दृष्टादपीत्थं दृष्टेप्यस्मिन् मुखेन्दौ प्रचुरतरमुदे देव चित्रमेतद्। एक बार भी हमको अगर सन्निधान वो प्राप्त हो गया प्रभु महाप्रभु जी का, उन्होंने आपने अगर ताप का दान कर दिया तो हमारे अंदर वो ताप स्थित हो गया। अब वह सन्मुख है कि नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो सतत हमें ताप होगा। वो उसका दान हो गया सतत, फिर उसको हमको उसकी जरूरत नहीं कि हम सन्मुख ही खड़े रहें तो ही दान होगा, ऐसा नहीं है। वो तो हो गया। लौकिक अग्निवत नहीं है कि सन्मुख हो तब ताप लग रहा है, हट गए तो ताप दूर हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सतत ताप की आवश्यकता है। अगर ताप चला जाएगा तो मतलब ही क्या है? सतत ताप की आवश्यकता है। सतत हमारे अंदर विप्रयोग अग्नि जले, धधकती रहे, प्रभु के दर्शन की इच्छा होती रहे, तब तो उसका मतलब है। इसलिए आप आज्ञा करते हैं अत्यंत युक्त है। परंतु जब पाछे हूं, जब श्री महाप्रभु जी के सन्मुख हैं, तब मुखारविंद के दर्शन की इच्छा आरती भक्त जनन में प्रकट होए सो तो अत्यंत युक्त है। परंतु जो पाछे हूं या मुखारविंद रूप चंद्र दृष्टि भय और अति आरती उत्पन्न हो, यह आश्चर्य है कि भाई अग्नि के सन्मुख रहो तब तक ताप लगे, ये तो ठीक है, उसके हटने के बाद भी ताप रहे, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये श्री वल्लभाचार्य चरण का स्वरूप है, क्योंकि वह लौकिक अग्नि है। इसलिए यहाँ पर कहा कि इंदु का दिया उदाहरण दिया है, दृष्टेप्यस्मिन् मुखेन्दौ प्रचुरतर मुदे। जो चंद्रमा होता है वो ताप हारक होता है। जब हमारे अंदर ताप होगा, जब हमारे अंदर श्री महाप्रभु की कृपा से जब ताप का दान होगा, तब प्रभु के जब हम उस ताप से मुखारविंद के जब दर्शन मिलेंगे, हमको बिल्कुल विप्रयोग अग्नि में जलते हुए हम होंगे, और तब प्रभु के जब मुखारविंद के दर्शन मिलेंगे, तब क्या होगा कि वो मुखारविंद कैसा है कि चंद्रमा के समान है। आपके
आपके अंदर जितना भी ताप होगा उस ताप को आपको सब हरण करके प्रभु शीतलता प्रदान कर देंगे, क्योंकि चंद्रमा है वो शीतल होता है। इसलिए पहले आता है आपका स्वरूप कि उष्णत्व एक स्वभावो प्रति शिशिर वचः पुंज पीयूष वृष्टि। आपका स्वभाव तो उष्ण है परंतु शिशिर वचः आप शीतलता प्रदान करते हैं। जिस प्रकार, इसलिए आपको चंद्रमा का उदाहरण दिया। चंद्रमा होता है वो जल में होता है और शीतल, वहाँ शीतलता होती है। जब उष्ण रूप से हम प्रभु के दर्शन करें तो प्रभु जब दर्शन दें तो वो इंदु रूप हमें ताप का हरण होकर शीतलता प्रदान हो जाए। इसीलिए यहाँ पर कहा कि ये आचार्य चरण की कृपा के बिना हमको इसका दान नहीं हो सकता। और साथ साथ में तदाश्रयो न वचने किंतु मार्ग नित्यम मार्ग निष्ठया, वहां पर हमें साथ साथ में आश्रय और पुष्टि मार्ग में निष्ठा हो, तब सगरी लीला को अनुभव हो। तो आश्रय और मार्ग में निष्ठा, साथ साथ में केवल इसको कहना चाहिए कि दान तो हो ही गया हमको, उसके साथ साथ मार्ग में निष्ठा होनी भी बहुत आवश्यक है। जब तक मार्ग में निष्ठा नहीं होगी तो हमको वचन पे विश्वास ही नहीं होगा। इस मार्ग में निष्ठा होनी बहुत आवश्यक है। सो आश्रय और मार्ग में निष्ठा कौन प्रकार हो, सो आगे कहते हैं। तब आगे बताते हैं मार्ग निष्ठा न स्वबोध किंतु तादृक् गुरुदित ही गुरुदितानि वाक्यानि न स्वतो यनुवादतः। दो श्लोक और करके इसको अपन एक प्रसंग पूरा समाप्त हो जाएगा अपना। मार्ग की निष्ठा कैसे हो, तो बताया मार्ग निष्ठा न स्वबोध, हमारे खुद के ज्ञान करने से मार्ग की निष्ठा नहीं होगी। जीव अगर स्वयं चाहे कि हम ज्ञान प्राप्त करके पुस्तक पढ़ के अपने मार्ग में निष्ठा कर ले, वो संभव नहीं है। वो कैसे संभव है, किंतु तादृक् गुरु दितैहि, जो तार्किक ऐसे जो गुरु हैं, श्री वल्लभाचार्य चरण है, वो जब कृपा करेंगे तब मार्ग में निष्ठा संभव है। और गुरुदितानि वाक्यानि न सतो यनुवादतः, जो श्री वल्लभाचार्य चरण ने कृपा करके जो अपने ग्रंथ प्रकट किए हैं, जो ग्रंथों के माध्यम से जो आपने आज्ञाएं की है, उन वाक्यों को ही अनुसरण करे, अपने मन से कोई भी अनुसरण न करे। गुरुदितानि वाक्यानि न सतो यनुवादतः, जो गुरु ने हमारे जो वाक्य बताए हैं, जो सिद्धांत बताया है, जो सेवा का क्रम बताया है, उसी हिसाब से चले, अपने मन से उसका अनुवाद ना करे, अपने मन से उसका अर्थ ना निकाले कि नहीं इसका अर्थ ऐसा नहीं ऐसे है, अपने मन से नहीं निकालना है। जो वल्लभाचार्य चरण की परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से अर्थ निकालना है, तब मार्ग में निष्ठा होगी। इस पर आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्ग में निष्ठा गुरु के बोध किए बिना ना हो। जब तक गुरु का बोध नहीं, गुरु बोध नहीं करावे, तब तक मार्ग में निष्ठा नहीं हो सकती है। जब गुरु प्रसन्न होए, कृपा करके बोध करें, तब मार्ग में निष्ठा हो। और यह जीव को गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास हो, विश्वास करी गुरु के वचन को बारंबार अर्थ सहित भावना करे। जो श्री वल्लभाचार्य चरण का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में जो आचार्य चरण ने आज्ञाएं की है, उस आज्ञाओं का ही अनुसरण करेगा, तब मार्ग में निष्ठा होगी। अपने मन से अनुवाद करे तो नहीं होगा। इसलिए इसका आगे बताया कि अनुवादो न स्वबुद्ध्या किंतु मूल क्रमागतः अथापि तत्र चापेक्षो स्वाचार्य संशय का। अब यहां पर आज्ञा करते हैं कि स्पष्ट आज्ञा आ रही है
कि अनुवादो न स्वबुद्ध्या। जो हमें सिद्धांतों का जो अनुवाद करना है, जो आचार्य चरण की आज्ञाओं का जो अनुवाद करना है, वो अनुवाद अपनी बुद्धि से नहीं करना है। अनुवादो न स्वबुद्ध्या किंतु मूल क्रमागतः। इस बात को खास ध्यान रखो कि श्री वल्लभाचार्य चरण के ग्रंथों का जो अनुवाद है वो अपनी बुद्धि से हमें नहीं करना है। कैसे करना है कि मूल क्रमागतः, जो मूल क्रम चला आ रहा है उस क्रम को ध्यान में रखते हुए करना है। जो मूल परंपरा, जो मूल क्रम आ रहा है साथ में, उस क्रम के अनुसार उसका अर्थ बैठाना है। अपने मन से अर्थ नहीं बैठाना है हमें, जैसे आजकल होता है ना, अपने मन से अर्थ निकाल लिया, ऐसे नहीं। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने जो क्रम बताया है, उस क्रम से उसका अनुवाद करो, तब वो उसका अनुवाद हो सकता है। अथापि तत्र चापेक्षो, इसमें लाइट तो जल रही है, इसमें है, इसमें लाइट तो जल रही है इसमें। अथापि तत्र चापेक्षो दृढ़स्वाचार्य संश्रयः। तो ये चीज विशेष समझने की है कि अनुवादो न स्वबुद्ध्या, जो सेवा का क्रम है उसको अपनी बुद्धि से उसका अनुवाद नहीं करना है। कुछ भी अपने मन से हमने अपना अर्थ लगा लिया। इसमें स्पष्ट है कि गुरु के वचन को अनुवाद अपनी बुद्धि से कल्पना करी न करे। हमें वहां पर अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, अपनी कल्पना नहीं करना है कि ऐसे इसका अर्थ निकाल ले। नहीं, कैसे होगा कि मूलक क्रम थे श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री सुबोधनी जी निबंध आदि ग्रंथ किए हैं, ताको भाव विचारे तो श्री महाप्रभु जी कृपा करें। जो निबंध है सुबोधनी जी में जो मूलक क्रम बताया गया है उसके अनुसार ही अर्थ लेना है, अपने मन से कोई अर्थ नहीं लेना है। इसलिए कहा जाता है कि अपने मन से कोई भी भाव, अपने मन से कोई भी सेवा की रीत नहीं करना। कैसे करना? जो श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की आज्ञा है, जो परंपरा चली आ रही है बड़ों की, उस परंपरा के अनुसार करना, उससे हटके नहीं करना। अपनी बुद्धि से नहीं करना कि हम अपनी बुद्धि लगावे, नहीं। जो परंपरा है, जो आचार्यों ने परंपरा बताई है, जो सुबोधनी जी में निबंध में जो आपकी आज्ञा है आचार्यों की, उसके अनुसार अर्थ करो। तब श्री आचार्य जी कृपा करें, ताते श्री आचार्य जी के चरणारविंद को दृढ़ आश्रय करी सुबोधनी जी निबंध में जा क्रम सो भाव है, उस क्रम से उसका भावन करे, सेवन करे। एतादृशेन गुरुणा भगत्य निखिलम जनः आश्रित्य च निजाचार्यान् सदानंदम सदा भजेत। इस प्रकार से अपने गुरु को अवगत्य, अपने गुरु को, जो हमारे शाचार्य चरण गुरु है, उनकी परंपरा में जो गुरु प्राप्त हैं, उनके गुरु को अवगत्य, उनको जानकर, उनका अनुसरण करके निखिलम जन, जितने भी लोग हैं, जब उनका गुरु का अनुसरण करके जब उनके चरणारविंद में जब आश्रय करेंगे, तब सदानंदम सदा भजे, तब ऐसे सदानंद जो भगवान है उनका सदा भजन करना चाहिए। श्री आचार्य चरण के चरणारविंद में अपने जो गुरु, जो उनकी परंपरा से प्राप्त हैं, इसमें यह भी संकेत है, इसका भी ध्यान दो। ऐसा क्या क्यों हुई कि मुख्य तो श्री आचार्य चरण है, श्री गोसाई जी हैं। अब उनकी परंपरा में जो प्राप्त आपको गुरु आपके सम्मुख में है, उनका अनुसरण कैसे करना है, ये विचार के करना है कि वो जो हमारे गुरु सम्मुख में है, वो भी जो मूल क्रम से अर्थ न करते हो अथवा अपनी मूल परंपरा से अलग हो, तो उनका अनुसरण न करे।
इस बात को ध्यान दो। आप यहाँ पर ये आज्ञा कर रहे हैं, अपने मन से अनुवाद नहीं करना है। जो इस क्रम से श्री आचार्य चरण श्री गोसाई जी के ग्रंथ, सुबोधिनी जी निबंध, इसको पकड़ के चलता हो, इसका आश्रय करके चलता हो, वही गुरु, उसी गुरु का आश्रय आपको करना है। वही गुरु वास्तविक रूप में आश्रय करने वाला है, उसी का आश्रय करने लायक है। जो श्री आचार्य चरण गोसाई जी के ग्रंथों की परंपरा को न लेते हुए अपने मन से कोई भी लगा दे, अपने मन से आपको कोई उपदेश दे, तो आप उसका उपदेश स्वीकार कदापि न करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गोस्वामी बालक ही क्यों ना हो, उसका आपको क्या नहीं करना है। उनके ग्रंथों के अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार, उनके ग्रंथों के अनुसार आपको शिक्षा दे रहा है, उनके हिसाब से चल रहा है, तो आप उसका आश्रय करिए। क्योंकि आजकल स्थिति ऐसी है कि अपने मन से वैष्णवों को बहुत भटकाया जा रहा है। मंदिर मत जाओ, मंदिर की सेवा नहीं करना, अपने घर की सेवा करो, घर की सेवा मुख्य है, मंदिर का प्रसाद नहीं लेना, ये सब बहुत भटकाया जा रहा है। इसलिए उसको कदापि उसका अनुसरण करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री आचार्य चरण की आज्ञा वो नहीं है। जो श्री आचार्य चरण की आज्ञा है, उनके ग्रंथों में जो आज्ञा है, उसके आज्ञा का अनुसरण करते हुए जो कहे उसको स्वीकार करो। इस तरह से जब कोई वैष्णव गुरु की आज्ञा प्रमाण समग्र जानी के चले, तो श्री आचार्य जी महाप्रभु अपनो आश्रय निश्चय ही दे हैं, या में कोई संदेह नहीं। सदा आनंद रूप श्री आचार्य जी हैं, वो भाव से भजन करे, और लौकिक वैदिक में आनंद तुच्छ है, सदा नहीं। लौकिक में विषयादिक सुखता करी नरक में जाए, ऐसो मान के जब भजन करे, लौकिक वैदिक सब तुच्छ है। प्रभु सदानंद रूप है, आपकी लीला सदानंद रूप है, आपका आश्रय ही एकमात्र मुख्य है, आपकी लीलाओं का अनुसरण ही एकमात्र हमारा मुख्य ध्येय है। इसको मान के हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु का भजन करें, तब हमको इस भाव का दान हो सकता है। ये 29 श्लोक अपने आज संपूर्ण हो गए। 35 श्लोक है, 6 श्लोक बचे हैं। अगली एकादशी में ये शिक्षा पत्र समाप्त हो जाएगा, अपना 9वां शिक्षा पत्र। और साथ साथ आज जो एकादशी है, चातुर्मास नियमारंभ की एकादशी है। अब चातुर्मास आज से प्रारंभ हुआ। आज की एकादशी में जो परंपरा चली आ रही है कि अवश्य ही कुछ कुछ अपन को ऐसा नियम अवश्य लें। लौकिक में मत ले लेना, रोज पिक्चर देखना है, रोज ये देखना है, सब ये मत ले लेना कि रोज 1 घंटा मोबाइल देखेंगे आज से हम, ऐसी सब मत ले लेना नियम। ये खाएंगे रोज बना के, ये सब नहीं। कुछ अलौकिक में कोई पाठ का लो, कोई सत्संग का लो, कोई सेवा का भी सोच, सेवा में नहाएंगे हम, रोज चर्च करना है हमको। अथवा आपको रसोई का शौक है तो प्रभु में रोज सामग्री सिद्ध करेंगे हम 4 महीना, रोज नई नई सामग्री जरूआएंगे प्रभु को अपने हाथ से। कुछ एक सामग्री जरूआवें, कुछ भी नियम आप अलौकिक में ऐसा लो, तो उससे क्या है कि अनुशासन जब अपन अपने ऊपर करेंगे, अपने को स्वयं को अनुशासित करके जब अपन करें, तो वो क्रम अपने स्वयं को भी पानता है, अपने स्वयं को भी अनुशासन सिखाता है, और साथ साथ में प्रभु की सेवा भी इस बहाने हो जाती है। ये अनुशासन का एक स्वरूप है कि हमको ये करना ही है, इसके बिना हमको भोजन नहीं करना। इससे हमें अपने आप में भी अनुशासन आता है कि नहीं, ये करके ही हमको ये करना है। ऐसा नहीं कि नहीं किया तो छोड़ो, ऐसा नहीं। उसको अनुशासन रूप में लेके स्वीकार करके उसको हम अलौकिक में लगावे, वो मुख्य है। लौकिक छोड़ने का अनुशासन लो, नियम लो। जो रोज ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसको छोड़ो, आज 4 महीना हमको ये नहीं करना है। उसमें लौकिक में जो नहीं कर रहे हो उसको करो, ये हमको करना है, इसका नियम लेना है, तब उसका विशेष महत्व है। तो ऐसे नियम करके अपन करें तो उससे क्या है कि एक
क्रम अपना भी बनता है। और धीमे धीमे क्या कोई पाठ वगैरह अगर आप करो तो 4 महीने में पाठ याद भी हो जाता है। जो पाठ याद नहीं है वो याद भी हो जाता है 4 महीने में। ये भी एक लाभ प्राप्त होता है। तो ये विशेष दिवस है, इसमें कुछ ना कुछ किसी का आज छूट गया हो तो पूनम से भी ले सकता है, पूनम तक उसका क्रम है, पूनम से भी ले सकता है। तो विशेष लोग कृष्ण कहते हुए श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में सबकी प्रीति विशेष पड़े कि अपने वचनों को विराम